हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, जो बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को इंडिकेट करती हैं। साथ ही साथ इनकी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है, दूसरों के साथ अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली बिल्कुल स्ट्रेट है और काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा। ऐसे व्यक्ति समाज में काफ़ी अच्छा सम्मान पाने वाले होते हैं। स्पिरिचुअल टाइप की नेचर रहती है, धर्म कर्म के कामों में भी ऐसे व्यक्ति की रुचि रहती है। और ऐसे नेटिव जिनकी बृहस्पति फिंगर स्ट्रांग हो, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाले होते हैं। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छी लंबाई में शनि फिंगर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का स्ट्रांग होना, अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी हार्डवर्किंग नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। आगे चेक करते हैं इनकी सूर्य फिंगर को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो सूर्य फिंगर है काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। यह फिंगर यहाँ पर आपको इनकी तर्जनी उंगली से भी हल्की सी अधिक लंबाई में नज़र आएगी। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ देखी जा सकती हैं। और साथ ही साथ ऐसे नेटिव जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में होती है, एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इनकी सूर्य यानी यह वाली फिंगर और मरकरी फिंगर, इन दोनों के बीच में एक अच्छा गैप बनता हुआ नज़र आएगा। इस तरह का गैप जिन लोगों की हथेली में बनता है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं। ऐसे नेटिव अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव और थोड़ी रिबेलियन नेचर और थोड़ी ज़िद्दी टाइप की नेचर भी ऐसे व्यक्ति की देखने को मिल जाती है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी है, लेकिन हल्का सा लो सेट भी नज़र आ रही है। यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई आपको नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति तीनों ही काफ़ी हाई सेट है, काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई, जबकि इनकी जो मरकरी फिंगर है बाकी उंगलियों के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई आपको नज़र आएगी, जिसे हम लो सेट फिंगर कहते हैं। इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शर्मीली नेचर देता है, थोड़ी शाई टाइप की और हेजिटेशन वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रह सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है। यह फिंगर लेंथ में अच्छी होने की वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है और इवन पूर्वा अनुमान लगाने की क्षमता काफ़ी बेहतर देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके गुरु पर्वत की। आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो बृहस्पति माउंट का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ आपको नज़र आएगा। यह जो एरिया है तर्जनी उंगली के नीचे का,
इसे गुरु पर्वत कहा जाता है। और गुरु पर्वत के ऊपर अगर इस तरह की कोई आड़ी रेखा नजर आए तो यह नेटिव को काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड बनाती है। इस तरह की रेखा होने से नेटिव सिंपैथेटिक स्वभाव का रहता है, दूसरों की मदद करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ऐसी रेखाएं भी नजर आएंगी जो प्रोग्रेस के लिहाज से काफ़ी बेहतर मानी जाती हैं। आप यहाँ पर देखेंगे यह जो रेखा है इसको हम कहते हैं माइंड की लाइन यानी मस्तिष्क रेखा। इसमें से निकलकर यह जो रेखाएं ऊपर की तरफ बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी, इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। और जिन लोगों की हथेली पर ऐसी प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। समाज में अच्छा पद और प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति को मिलती है और जीवन में निरंतर प्रोग्रेस रहने की संभावनाएं इस तरह की रेखाएं दर्शाती हैं। अगर शनि की बात की जाए तो शनि का जो एरिया, यह वाला जो एरिया आप देखेंगे इनकी मध्यमा उंगली के नीचे का, यह आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा। और जिन लोगों का शनि का एरिया इस तरह से दब रहा हो, ऐसे व्यक्ति को काफ़ी मेहनत भी अपने जीवन में करनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। जीवन में थोड़ी अप्स एंड डाउन्स का सामना भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे इनकी जो यह जो रेखा है जिसे हम भाग्य रेखा कहते हैं, फिश के सिंबल से शुरू होती हुई आपको नजर आएगी। यह जो एक चिन्ह आपको यहाँ पर नजर आएगा जिसे हम केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला फिश का सिंबल कहते हैं, कुछ इस तरह का चिन्ह इस एरिया पर बने तो इसे केतु पर्वत पे बनने वाला बहुत ही भाग्यशाली चिन्ह माना जाता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। फॉरेन ट्रैवल के साथ साथ ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ भी होते हैं जिनके इस एरिया पे, केतु एरिया पे इस तरह का चिन्ह हो। शेयर मार्केट से, लॉटरी से कई बार ऐसे व्यक्ति को धन की प्राप्ति हो सकती है। कई बार इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस जैसी जगहों से भी नेटिव को धन की प्राप्ति होने की संभावनाएं यह चिन्ह बढ़ाता है। यहाँ से इसी चिन्ह के बिल्कुल मुख से अगर भाग्य रेखा शुरू हो, जो आपको यहाँ से नजर आएगी, तो यह रेखा नेटिव को काफ़ी लकी बनाती है। भले ही यहाँ पर आपको इस रेखा को क्रॉस करने वाली कुछ स्ट्रेस लाइंस भी नजर आएंगी। यह रेखाएं जो इनकी भाग्य रेखा को काट कर चलती हुई आपको नजर आ रही हैं, टच करती नजर आ रही हैं, इन्हें हम स्ट्रेस लाइंस के नाम से जानते हैं। और जिनकी हथेली पर ऐसी स्ट्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स का सामना भी करना पड़ता है। काफ़ी उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं। लेकिन जिन लोगों के हाथ में इस तरह से भाग्य रेखा फिश के चिन्ह से, फिश के मुख से शुरू हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में शश महापुरुष योग बनता है। इस तरह का योग कुंडली में देखा जाता है जब शनि बहुत ही स्ट्रांग हो और अपनी राशि में स्थित हो। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, बहुत डिसिप्लिन्ड होता है और इसी वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस ज़रूर पाता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य माउंट का जो एरिया है यहाँ पर आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा। सूर्य माउंट अगर इस तरह से फ्लैट हो या दबा हुआ हो तो नेटिव को जीवन में कई बार यश में कमी महसूस होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए, खासतौर पर अपने रिलेटिव या नियर एंड डियर वंस के लिए कितना भी कर ले, कितनी भी उनकी हेल्प कर ले, लेकिन बदले में ऐसे नेटिव को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसे हम यश की कमी कह सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर आपको कुछ खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की खड़ी रेखाएं नेटिव को समाज में अच्छी पहचान दिलवाने में हेल्प करती हैं और ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी का लेवल रहता है। एक से अधिक तरह के काम करने की क्षमता ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। इस तरह की खड़ी रेखाएं यहाँ पर होना नेटिव को मल्टीटास्किंग बनाती हैं। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी माउंट काफ़ी उभरा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो एक रेखा आप देख पाएंगे इसे हम मरकरी लाइन या बुध की रेखा कहते हैं। यह रेखा यहाँ पर मौजूद हो तो बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। यहाँ पर आपको कुछ छोटी छोटी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं मरकरी माउंट के ऊपर मौजूद होना नेटिव को बहुत अच्छी हीलिंग क्वालिटीज़ देती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर बखूबी देखी जा सकती है।
आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में जो मनी ट्रायंगल है हल्का सा खुला हुआ नजर आ रहा है। यह जो रेखा है यह शनि रेखा है, यह मरकरी की लाइन है, और जो तीसरी रेखा मनी ट्रायंगल बनाने में हेल्प करती है तो यहाँ पर आकर हल्का सा डिम होती नजर आ रही है इस एरिया से, जिसकी वजह से नेटिव के खर्चे अधिक रहने की संभावनाएं रहेंगी और धन संचय कर पाने में थोड़ी दिक्कतें ऐसे व्यक्ति को आ सकती हैं जिनका मनी ट्रायंगल इस तरह से खुला हुआ नजर आए। अगर हम बात करें मेजर लाइंस की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी हाथ में यह जो रेखा है हार्ट की लाइन है, और हार्ट की लाइन यहाँ पर आपको आगे बढ़कर दो भागों में बंटती हुई नजर आएगी। कुछ इस तरह से यहाँ पर यह रेखा दो हिस्सों में बंटकर एक वी टाइप का सिंबल बनाती हुई नजर आ रही है। इस तरह के चिन्ह को विष्णु चिन्ह कहा जाता है, और जिन लोगों की थैली पर इस तरह का विष्णु चिन्ह बनता है ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें तो बहुत अच्छी तरक्की पाते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह हो गलत रास्ते पर चल पड़े, बेईमानी करने लगे, बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे, तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और कई बार नेटिव की तरक्की रुक जाती है। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन में कोई भी मेजर इशू नहीं है। कुछ माइनर डाउनवर्ड ब्रांचेस होने से नेटिव को लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत होने की संभावनाएं रह सकती हैं। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की। आप यहाँ पर देखेंगे मस्तिष्क रेखा मीडियम साइज की है यहाँ पर, और इस रेखा को काटने वाली कुछ रेखाएं जिन्हें हम स्ट्रेस लाइंस का नाम देते हैं, यह रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं, जिस वजह से नेटिव को थोड़ी बेचैनी की समस्या रह सकती है, थोड़ी एंग्जाइटी और यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेस नेटिव को यह रेखाएं इंडिकेट कर रही हैं, जिसकी वजह से बेवजह का स्ट्रेस नेटिव को परेशानी दे सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो इनकी जो लाइफ लाइन है काफ़ी अच्छी लंबाई में है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग यहाँ तक नजर आएगी। 80 के आसपास की एज, 80 से भी अधिक एज रहती है ऐसे व्यक्ति की जिनके हाथ में इस तरह की लंबी जीवन रेखा मौजूद हो। लेकिन जीवन रेखा के आसपास ऐसी बारीक रेखाएं जो आप यहाँ पर देख पाएंगे इस तरह की, इनका होना अच्छा नहीं माना जाता, जिसकी वजह से नेटिव को हेल्थ रिलेटेड माइनर इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो वीनस का एरिया यानी यह वाला जो एरिया है अंगूठे के नीचे का काफ़ी उभरा हुआ है। यह अमाउंट जिन लोगों का इस तरह से उठा हुआ रहता है ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, हर तरह के कंफर्ट्स ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में पा लेता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना परिवार के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं जिन्हें हम वरी लाइंस के नाम से जानते हैं अगर यहाँ पर मौजूद हों तो नेटिव को कुछ ना कुछ दिक्कतें अपने परिवार को लेकर, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर फेस करनी पड़ सकती हैं। ओवरऑल यहाँ पर खड़ी रेखाओं का होना, कुछ इस तरह की रेखाएं अगर यह एक दूसरी रेखाओं को काट ना रही हों, नेटिव को जीवन में उच्च पद तक लेकर जाती हैं। काफ़ी अच्छी पहचान ऐसे व्यक्ति की समाज में बनती है जिनके शुक्र पर्वत पर ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद हों। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत का जो एरिया है यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन आड़ी रेखाओं का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ऐसी रेखाएं अगर यहाँ पर मौजूद होती हैं तो नेटिव को यात्राएं तो काफ़ी करनी पड़ती हैं, लॉन्ग ट्रैवल के भी चांसेस जीवन में काफ़ी अधिक रहते हैं, लेकिन ऐसी रेखाओं का होना नेटिव की एंग्जाइटी को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को थोड़ी बेचैनी की समस्या अपने जीवन में परेशानी दे सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।